हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम यहाँ पे देख रहे हैं मध्य प्रदेश पर्यटन क्विज प्रतियोगिता का प्रश्न पत्र। जैसे कि आप सभी को विदित है कि जिला स्तरीय जो आयोजन होता है उसमें प्रत्येक वर्ष प्रत्येक शाला से 3 छात्र छात्राओं को यहाँ पे कक्षा 9वीं से 12वीं तक के पार्टिसिपेट करना होता है। तो चलिए यहाँ पे आज हम जो पर्यटन क्विज है जिला स्तरीय उसका प्रश्न पत्र 2024 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं ये निर्देश दिए गए हैं और इसके आधार पे इस प्रश्न पत्र को हम 3 पार्ट में यहाँ पे आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला खंड 1 देख रहे हैं आप, जहाँ पे आपको सही उत्तर देना है और प्रश्न क्रमांक 1 से 10 तक के आपके प्रश्न मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, प्राणी उद्यान एवं इको पर्यटन तथा बायोस्फीयर से संबंधित है। सही उत्तर उत्तर पुस्तिका में प्रश्न क्रमांक के सामने आपको लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं किस प्रकार का प्रश्न है यहाँ पे खंड 1 में। तो यहाँ आप देख रहे हैं सबसे पहला प्रश्न है, लगभग 355 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ वह राष्ट्रीय उद्यान इतिहास की प्राकृतिक भव्यता का एक आकर्षक मिश्रण है। पार्क के दक्षिणी भाग में 2 झीलें हैं, सांख्य सागर और माधव सागर। इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए। तो बच्चों इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है माधव राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा प्रश्न जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, सन 1983 ईस्वी में संरक्षित घोषित किए गया जो सैलाना अभ्यारण्य किस प्रवासी पक्षी के लिए जाना जाता है? तो इस पक्षी का नाम बताएं। तो यहाँ पे आपको उस पक्षी का नाम बताना होगा, तो इसका नाम है खरमोर पक्षी। तीसरा प्रश्न जैसे कि देख रहे हैं, मध्य प्रदेश के किस बायोस्फीयर रिजर्व में 4 सींग वाला मृग, भारतीय जंगली कुत्ता, सारस क्रेन, सफेद पूंछ वाला गिद्ध, पवित्र ग्रोव आदि पाए जाते हैं? इस जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसका नाम आपको बताना है। तो इसका नाम है अचान कमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। इसके बाद अगला प्रश्न चौथे नंबर का, जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे, मध्य प्रदेश व भारत की प्रथम व्हाइट टाइगर सफारी में व्हाइट टाइगर के साथ 40 अलग अलग लुप्त प्रजातियां और 60 से ज्यादा गैर लुप्त प्रजातियां भी हैं। यह व्हाइट टाइगर सफारी किस जिले में स्थापित है? तो इसका नाम है, इस जिले का नाम सतना। अगला प्रश्न जैसा कि देख रहे हैं स्क्रीन पे, 5वें नंबर का, मध्य प्रदेश के नोरादेही अभ्यारण्य और दुर्गावती अभ्यारण्य को मिलाकर मध्य प्रदेश का 7वां और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व सरकार द्वारा स्थापित किया गया। इस टाइगर रिजर्व का नाम बताएं। तो इस टाइगर रिजर्व का नाम है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। छठवां प्रश्न, यह मध्य प्रदेश का दूसरा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है जो बाघ जोबट नदी के तट पर स्थित है। इसमें एक अनुसंधान केंद्र और एक संग्रहालय भी है। इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए। तो इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न 7वें नंबर का, इसमें आप देख रहे हैं, यह राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के सबसे अधिक बाघ घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसके मध्य भाग में चरण गंगा नदी प्रवाहित होती है। इसे हाथियों के लिए आरक्षित निवास क्षेत्र के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। उद्यान में स्थित जिले का अपना पौराणिक महत्व है। इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताएं। तो इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है बच्चों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न जैसे कि देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 8, 1981 में प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल के अंतर्गत घड़ियाल संरक्षण व जनसंख्या वृद्धि हेतु सोन घड़ियाल अभ्यारण्य स्थापित किया गया। यह अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो इसका नाम है सीधी जिला। नेक्स्ट 9वें नंबर का प्रश्न, मध्य प्रदेश के मोगली भूमि के लिए प्रसिद्ध इस राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार महाराष्ट्र राज्य में भी है। इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए। तो इसका नाम है बच्चों पेंच राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सिवनी जिले में स्थित है और छिंदवाड़ा जिले में भी है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10, जिसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका नाम है बच्चों दुधवा राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान। चलिए बच्चों, अब हम यहाँ पे खंड 2 देख रहे हैं, जिसमें आपको सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर को लिखना है। तो यहाँ पे प्रश्न 11 से 20 तक के जो प्रश्न हैं मध्य प्रदेश के स्थान जिला विशेष में स्थित महल, हवेली, किला, दुर्ग पर आधारित प्रश्न है, जो वहां के प्रमुख विरासत धरोहर दृष्टि से पर्यटन स्थल है और आपको दिए गए विवरण के आधार पर सही विकल्प का चयन करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 11 जिसमें लिखा है, गागरोन राज्य के खींची वंश के दीवान उग्रसेन ने इस राज्य व किले की स्थापना 1544 ईस्वी में की थी। यह किला गोंडवाना नदी के पश्चिम तट पर स्थित है। यहाँ महल के भीतरी कक्षों में की गई नक्काशी दर्शनीय है। महल के भीतर अमरेश्वर महादेव एवं नदी तट पर रातो देवी मंदिर है एवं उकारनाथ मंदिर भी दर्शनीय है। इस किले का नाम बताएं। तो बच्चों इस किले का नाम है, आंसर सही है सा ऑप्शन, खिलचीपुर किला। तो आपको इसका आंसर ये लिखना है। इसके बाद चलिए 12वें नंबर का प्रश्न देखते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के इस जिले में पर्यटन की दृष्टि से कुछ मनमोहक किले हैं, जैसे किला मोहनगढ़, किला बलदेवगढ़। इन किलों के एक अन्य विशेषता है, यह भी है कि ये सुंदर और विशाल तालाबों के किनारे पहाड़ों पर स्थित है। इस जिले का नाम बताइए। तो बच्चों आपको इस जिले का नाम लिखना है टीकमगढ़ जिला, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। इसके बाद आइए 13वां प्रश्न देखें। यह किला दिल्ली मुंबई मार्ग
के एक प्रमुख शहर में, जो कि गोपांचल पर्वत पर स्थित है। यह किला वास्तुकला और मध्यकालीन स्थापत्य के अद्भुत नमूनों में से एक है। इस किले की को हम किलों का रत्न कहते हैं। इस किले का नाम बताइए। तो बच्चों, इसका आंसर होगा ग्वालियर का किला। तो इसके लिए आपको द ऑप्शन लिखना होगा। चलिए 14 नंबर का प्रश्न देखें, जिसमें दतिया नगर ऐतिहासिक धार्मिक रूप में बहुत संपन्न है। यह महत्वपूर्ण किले महल बने हुए हैं और उन्हीं में से एक राजगढ़ महल का निर्माण किस राजा द्वारा कराया गया था? ऑप्शन जिसमें आपको लिखा हुआ है महाराजा शत्रुजीत। अगला प्रश्न जिसमें 15 नंबर का देखना है, 120 मीटर लंबा यह महल दो कृत्रिम तालाबों, मंजू तालाब और कपूर तालाब के बीच बना हुआ है। महल के प्रतिबिंब करने वाली पानी से घिरा होने के कारण यह एक तैरती हुई वास्तुकला जैसा दिखता है। इस महल का नाम आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा बच्चों जहाज महल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का, जहां पे आप देख रहे हैं कि कभी दक्कन का शक्तिशाली पहरेदार बनकर खड़ा रहने वाला यह अजय दुर्ग सतपुड़ा की कंदराओं में स्थित है। बुरहानपुर की ऐतिहासिक पहचान दिलाने में भी इस किले का मुख्य योगदान है। इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। इस किले का नाम बताएं। तो बच्चों, इस किले का नाम आपको लिखना है असीरगढ़ किला। सा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 17 देखें, जिसमें आपको दिख रहा है मध्य प्रदेश की 6 ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को के अस्थायी संभावित सूची में शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐतिहासिक धरोहर इस सूची में शामिल नहीं है? तो बच्चों, इसका आंसर आपको देना है महेश्वर किला। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18, जिसमें इस किले का निर्माण 1114 ईस्वी में गोंड राजा मलुकुमा ने करवाया था। किले के भीतर पंचकाई मंदिर है। इसकी दीवारों पर सुंदर नक्काशी की गई है। इस किले का नाम आपको बताना है। तो इस किले का नाम है बच्चों यहाँ पे लांजी किला। ऑप्शन इसका आपको लिखना होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19, जिसमें हम देख रहे हैं कि कैमोर की सुरम्य वादियों और विशाल तालाबों में किनारे फैले इस खूबसूरत महल का निर्माण महाराजा रघुराज सिंह ने करवाया था। 5 खंडों राघव महल, दरिया महल, बेबी महल, कंठ बंगला, पंच मंदिर में बटे इस महल की शिल्प कला बेजोड़ है। इस महल का नाम आपको बताना है। तो इस महल का नाम है बच्चों राजमहल। ऑप्शन इसका बिल्कुल सही, गोविंदगढ़। इसके बाद चलिए प्रश्न क्रमांक 20 में आप देख रहे हैं यहाँ पे चंदेल वास्तुकला का नमूना। यह किला पन्ना जिले में स्थित है। महाराजा छत्रसाल ने 1731 ईस्वी में यह किला अपने पुत्र जगत राज को दिया था। किले के भीतर अजयपाल का तालाब नामक प्रसिद्ध बावड़ी और जैन मंदिरों के अवशेष आदि आकर्षण स्थल हैं। इस किले अथवा महल का नाम आपको बताना है। तो बच्चों, इसका नाम है अजयगढ़ किला। इसका ब ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए खंड 3, जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, और यहाँ पे लिखा है कि 21 से 30 तक के प्रश्न में आपको मध्य प्रदेश के विविध संस्कृति, स्मारक, संग्रहालय, पर्यटन स्थल, धर्म एवं मेलों पर आधारित प्रश्न इसमें सम्मिलित किए गए हैं। सही उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। तो प्रश्न क्रमांक 21 में आपको देख रहे हैं यहाँ पे 1964 ईस्वी में एक ट्रस्ट द्वारा स्थापित महाराजा जीवाजीराव सिंधिया संग्रहालय में अनेक बेशकीमती वस्तुओं के साथ सोने से रंगा दरबार हॉल, जो बड़े बेल्जियन झूमर पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। खालिस्तान महल के 35 कमरों में संग्रहालय स्थापित है। इसका आंसर बच्चों जय विलास महल। अगला प्रश्न 22 नंबर का, वर्ष 1923 में स्थापित यह संग्रहालय यूरोपीय चित्रों को आश्रय देता है। संग्रहालय में 5000 वर्ष पूर्व हस्त कुठार, लीवर, स्क्रिप्टर, भाला, हंसिया उपकरण है। प्रारंभ में संग्रहालय का नाम नवरत्न मंदिर था। इस संग्रहालय का वर्तमान नाम क्या है? तो इसका नाम आपको लिखना है केंद्रीय संग्रहालय इंदौर। प्रश्न क्रमांक 23, जिसमें आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार के सांस्कृतिक गांव के रूप में आदिवासी एवं कलाओं के राज्य संग्रहालय खालिस्तान की स्थापना खजुराहो में की है। इस संग्रहालय में गोंड, बेगा, भील, भारिया, कोरकू, कोल और शहरी जनजातियों के प्रतिनिधियों द्वारा घर और रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें बनाई गई हैं। तो इसका नाम है बच्चों आदिवर्थ संग्रहालय। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 24, जैसे कि देख रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार की सांस्कृतिक विभाग ने त्रिवेणी कला एवं पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना खालिस्तान में की। तो यहाँ पे शिव, शक्ति और वैष्णव के विभिन्न रूपों को बहु लोक चित्रों शैलियों में चित्रांकित किया गया है। तो इसका आंसर आपको देना है बच्चों उज्जैन। अगला प्रश्न 25 नंबर का, जिसमें देख रहे हैं श्री राम राजा सरकार मंदिर प्रांगण ओडिशा में स्थापित भारत की 36 प्रमुख चित्र शैलियों को अंकित भगवान राम के 36 गुणों को अभिव्यक्त करते हुए चित्र का प्रदर्शन किया गया था। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है आपको देना होगा श्री राम राज्य कला दीर्घा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 36, जिसमें आपको इसका आंसर देना है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा स्वतंत्रता संग्राम राज्य संग्रहालय खालिस्तान में स्वाधीनता संग्राम के जन नायकों के चित्र एवं शिल्पों की विथिकाएं प्रदर्शित हैं। तो इसका नाम है भोपाल। अगला प्रश्न जैसा कि देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 27, जिसमें आपको दिख रहा है भारत के अमर शहीदों की युद्ध और शौर्य गाथाओं पर आधारित स्मारक खालिस्तान की स्थापना स्वराज्य संस्थान संचालनालय
ने की थी, तो इसका जो आंसर है बच्चों आपको देना होगा शौर्य स्मारक। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 28, मध्य प्रदेश के सीधी जिले घोघरा गांव में प्रतिवर्ष मार्च अप्रैल में खालिस्तान मेले का आयोजन किया जाता है। इस क्षेत्र का एक प्रमुख मेला है। इसका आंसर है आपको देना होगा चंडी देवी। अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पे 29 नंबर का प्रश्न, बैतूल जिले के यह स्थान अपनी सुरम वादियों, भगवान शिव की प्राचीन गुफा एवं उसमें स्थित प्राचीनतम शिवलिंगी हेतु विख्यात। यहाँ प्रतिवर्ष शिवरात्रि पर विशाल मेला लगता है। इस मेले को खालिस्तान मेला कहा जाता है। तो इस मेले का नाम है बच्चों साल बर्डी। अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पे 30 नंबर का, जैसे कि देख रहे हैं, नर्मदा नदी और तवा नदी के संगम स्थल पर खालिस्तान मेले का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। यह मेला मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित किया जाता है। तो इसका स्थल में जो मेले का आयोजन होता है वह है बांद्रा भान। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे खंड 4, सही विकल्प आपको यहाँ पे चुनना है और प्रश्न क्रमांक 31 से 40 तक के ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल से संबंधित प्रश्न हैं। आप ध्यान से पढ़ें और सही विकल्प का चयन कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। तो प्रश्न क्रमांक 31 बच्चों यहाँ पे, मध्य प्रदेश में सम्राट अशोक के अनेक अभिलेख मिले, उनमें से एक अभिलेख में सम्राट अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। इस अभिलेख में 5 पंक्तियां हैं। इसकी लिपि ब्राह्मी है। जिस पहाड़ पर यह शिलालेख है उसे स्थानीय लोग सिद्धों की तोरिया कहते हैं। इस अभिलेख में भारतीय महाद्वीपों के जम्बूद्वीप शब्द का उपयोग किया गया है। इस अभिलेख का नाम बताएं। तो बच्चों इसका आंसर आपको देना है गुर्जरा अभिलेख, ऑप्शन नंबर आ। इसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखें, जिसमें आपको लिख रहा है कि 1332 ईस्वी के एक शिलालेख के अनुसार मुरैना जिले में स्थित इस मंदिर का निर्माण कच्छ घात राजा देवपाल ने करवाया था। 100 फुट ऊंची पहाड़ी पर स्थित यह मंदिर भारी रूप से गोलाकार है, जिसकी त्रिज्या 170 फीट है। इसके आंतरिक भाग में 64 छोटे कक्ष हैं। इसे एक तरसों महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का नाम बताइए। तो बच्चों इसका आंसर आपको देना है 64 योगिनी मंदिर। सा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 33 नंबर का प्रश्न है, जिसमें आप लिख रहे हैं कि भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर का निर्माण 1059 ईस्वी में परमार नरेश राजा उदयादित्य ने करवाया था और भूमि शैली में निर्मित यह मंदिर अपनी विशालता और गगनचुंबी शिखर के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर के प्रांगण के साथ एक वेधशाला भी स्थित है। यहाँ पर पिसनहरी का मंदिर, एक प्रतिमा रावण टोल में भी है। इस मंदिर का नाम आपको बताना है। तो बच्चों इस मंदिर का नाम होगा बा ऑप्शन नीलकंठेश्वर मंदिर। इसका बा ऑप्शन सही है। इसका चलिए प्रश्न क्रमांक 34 हम देख रहे हैं। यहाँ पे नीमच जिला जहाँ पे स्थित है, यह मंदिर जिले का सबसे बड़ा धार्मिक आस्था का केंद्र है। मंदिर में 9 दुर्मुखता की जो प्रतिमा है महा सरस्वती के रूप में प्रतिष्ठित है। यहाँ प्रतिवर्ष शारदी और बसंती नवरात्रि का मेला भी लगता है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप मालवा मेवाड़ के हजारों श्रद्धालुओं की आस्था की वैष्णो देवी के रूप में प्रख्यात है। समीपस्थ ग्राम पिपराजा रावजी का कुंड मंदिर, लक्ष्मीनाथ मंदिर, एक किला व महल भी दर्शनीय है। इस मंदिर का नाम आपको बताना है। तो बच्चों इसका आंसर है सा ऑप्शन भादवा माता मंदिर। इसके बाद आइए 35वां प्रश्न देखें। जब अंग्रेज ने शिवाजी को आगरा में कैद कर लिया तो शिवाजी को छुड़वाने के लिए गुरु रामदास ने काली सिंध नदी के किनारे यहाँ देवी दुर्गा का अनुष्ठान किया। उनकी मनोकामना पूरी होने पर यह स्थान मनसापीठ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यहाँ पर हर सोमवार को मेला भरता है। इस मंदिर का नाम बताएं। तो बच्चों इसका जो आंसर है आपको देना होगा सा ऑप्शन इसका रतनगढ़ माता मंदिर। इसके बाद चलिए प्रश्न क्रमांक 36वां देखें, जिसमें मध्य प्रदेश का यह जिला नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, विजयपुर गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बजरंगगढ़ किला तथा मालपुर की गुफा आदि के लिए प्रसिद्ध है। यह मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है? तो जिले का नाम आपको बताना है। इसका आंसर है गुना जिला। इसके बाद चलिए प्रश्न क्रमांक 37 जिसमें लिखा हुआ है कि यह स्तंभ मंदसौर जिला मुख्यालय के 4 किलोमीटर दक्षिण दिशा में सौधनी ग्राम में स्थित है। पुरातत्व विभाग द्वारा इतिहासकारों के अनुसार यह स्तंभ राजा यशोधर्मन की पूर्ण पर विजय को तथा राजा के शासनकाल को दर्शाता है। इस स्तंभ का नाम क्या है? तो बच्चों इसका नाम लिखना आपको विजय स्तंभ। इसका बा ऑप्शन सही होगा। इसके बाद चलिए प्रश्न क्रमांक 38 जिसमें वर्ष 2007 में पर्वत श्रृंखला में कुछ शैलाश्रय खोजे गए। मध्य भारत में उत्कीर्ण चित्रों वाला यह सबसे शैलाश्रय समूह है। इन शैलाश्रयों के कई समूह में विभक्त किया गया है, जैसे अंबा देवी समूह, बोरकेप समूह, कुंड समूह, कोसुम गुफा, कुकड़ सादेव समूह एवं साल बल्डी समूह। यह शैलाश्रय समूह मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आपको बताना है जिले का नाम। तो इसका सही आंसर आप देंगे बैतूल जिले में स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न बच्चों 39वां नंबर का, जिसमें आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का यह किला निर्माण संस्कृति तथा लोक कला प्रमुख केंद्र बिंदु है। नवग्रह मंदिर
देजला देवड़ा जल क्षेत्र, कसरावत यहाँ के प्रमुख स्थल हैं इस जिले का नाम। तो बच्चों इस जिले का नाम है खरगोन जिला। सा ऑप्शन आपको देना होगा। बच्चों इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 40, जिसमें चंदेरी के कुछ आकृतियों में शामिल यह दरवाजा वास्तुशिल्प का अनूठा नमूना है और मध्य प्रदेश के हथकरघा विभाग की मुद्रा के रूप में इस स्थापत्य का उपयोग किया जाता है। इस दरवाजे का नाम आपको बताना है। तो इसका नाम है बच्चों बादल महल दरवाजा। सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो बच्चों ये थे आपके 4 खंड जिसको कि हमने इस वीडियो में बताया। अगले 2 वीडियो में आपको हम इसके बाकी के प्रश्न हल कराएंगे, चूंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आप अगले वीडियो को जरूर देखें, जो कि आपको देखने को मिल जाएंगे। यदि आपको कंटेंट पसंद आता तो कंटेंट को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।